हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। हम देख रहे हैं डिफरेंशिएशन चैप्टर। तो उसमें हमारा पिछले एग्जांपल हमने क्वेश्चन नंबर जो 1 था वो पूरी तरह से यहाँ पर क्या किया, हमने कंप्लीट किया। अब हमारा क्या चालू है, क्वेश्चन नंबर 2 चालू है। तो चलिए देखते हैं आज इसमें हमें कौन से एग्जाम्पल सॉल्व करना पड़ेगा। तो उसने का पहला एग्जाम्पल दिया है y इज इक्वल टू ए रेस टू एक्स, एक्स रेस टू एक्स, ए रेस टू एक्स और ए रेस टू ई। इसका हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन फाइंड करना। तो देखो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हमें क्या करना है, यहाँ पर डिफरेंशिएशन लेना है। तो देखो y का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, यहाँ पर dy बाई क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या है, e रेस टू एक्स है। एक बार मैं देख लेता हूँ, यहाँ पर दो बार e रेस टू एक्स हो गए। यहाँ पर एक्स रेस टू है, दोनों जगह सेम सेम हो गए। यहाँ पर क्या है, एक्स रेस टू क्या है, ए है, और यहाँ पर क्या है, ई रेस टू क्या है, ई है। तो देखो यहाँ पर हम क्या करना है, इसका हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन निकालना है। जैसे हम एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन निकालते थे, जैसे कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कैसे होता था, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है, टू को हम क्या करते थे, आगे ले लेते थे। क्या कर लेते थे, आगे लेते थे, और टू में से कितना माइनस करते थे, वन माइनस करते थे। तो इस टू में से हमें वन माइनस करते थे, वही करना है हमें। टू टू में से एक चला गया, कितना आ गया, वन। जैसे हम यहाँ करते थे वैसे ही हमें इसको करना है, एक्स रेस टू ई को। तो पहले हम क्या करेंगे, ई को आगे ले लेंगे, ले लिया, और ये जो ई है उस ई में से हमें कितना माइनस करना है, वन माइनस करना है। तो आ जाएगा एक्स रेस टू ई माइनस वन आ जाएगा। उसके बाद प्लस, अब देखो यहाँ पर क्या है, एक्स रेस टू एक्स, इसका हमें डिफरेंशिएशन निकालना है। तो इसको हम क्या करते हैं, उसको डिफरेंशिएशन दे के रख देते हैं, ऐसे ही डिफरेंशिएशन में रख देते हैं एक्स रेस टू एक्स, क्योंकि इसे हम क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा सेपरेट इसका डिफरेंशिएशन हमें पहले निकालना पड़ेगा। उसके बाद अब देखो यहाँ पर क्या है, ई रेस टू एक्स। डिफरेंशिएशन के जो फॉर्मूले होते हैं उसको मैंने आपको पिछली बार लिख के बताया था। तो देखो क्या होता है, तभी मैं बताता हूँ। देखो ई रेस टू एक्स होता है ना, उसका डेरिवेटिव क्या होता है, ई रेस टू एक्स ही होता है। उसका डेरिवेटिव क्या होता है, वही होता है ई रेस टू एक्स, ये आप याद रख लो। तो ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, ई रेस टू एक्स आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर ई रेस टू ए क्या है, ई रेस टू ई है। तो यहाँ पर ई हमारा कांस्टेंट है, और जो रेस टू में ई है वो भी हमारा क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आ जाता है, यहाँ पर जीरो आ जाता है। क्या आ जाता है, जीरो, यानी कि यहाँ पर क्या आ गया, प्लस जीरो आ गया। तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर दिया। आगे के स्टेप में क्या आ जाएगा, देखो ई एक्स रेस टू ई माइनस वन प्लस डी अपॉन डी एक्स, यहाँ पर आ जाएगा एक्स रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू एक्स। इसको हम क्या कर देते हैं, इक्वेशन नंबर कितना देते हैं, वन दे देते हैं। अब देखो ये जो डिफरेंशिएशन है इसको हमें क्या करना है, साइड में थोड़ा फाइंड करके बाद में इसमें हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू पुट करनी है। तो देखो यहाँ पर क्या है, हम क्या करते हैं, इसको लेट u इज इक्वल टू क्या करते हैं, हम एक्स रेस टू एक्स ऐसा क्या करते हैं, इसका कंसिडर करते हैं। तो देखो इसका हम क्या करेंगे, अब डिफरेंशिएशन निकालेंगे। तो निकालने से पहले हम क्या क्या सीखा था पिछले वीडियो में, अगर एक्स रेस टू एक्स अगर कोई टर्म होगी तो दोनों साइड को क्या लगाना चाहिए, लॉग। मग इथं म्हणायचं, यहाँ पर बोलना है टेकिंग लॉग, सॉरी थोड़ा सा मराठी चल गया, टेकिंग लॉग। लॉग दोनों साइड को क्या करना है, हमें यहाँ पर देना है। तो यहाँ पर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, लॉग यू इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा लॉग ऑफ एक्स रेस टू क्या आ जाएगा, एक्स। ये एक्स क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा लॉग की प्रॉपर्टी, एक्स आगे आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा, लॉग एक्स। अब देखो इनका हमें क्या करना है, अब यहाँ पर डिफरेंशिएशन निकालना है। तो यहाँ पर फिर से हम लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर याद रखो, यहाँ पर कौन सा रूल है, u इंटू वी का रूल है। पिछली बार भी मैंने आपको बताया था u इंटू वी का रूल कैसे इस्तेमाल करते। तो चलिए अब हम डायरेक्ट थोड़ा करने की कोशिश करते हैं। तो लॉग u है, तो इसका पहले हम किसका डेरिवेटिव लेंगे, लॉग का लेंगे, और उसके बाद किसका लेंगे, u का डेरिवेटिव लेंगे। तो लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है, लॉग एक्स का वन अपॉन एक्स होता है, वैसे लॉग यू का क्या आ जाएगा, वन अपॉन यू इंटू यू का अगेन डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, डी यू बाई क्या आ जाएगा,
डी एक्स आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर हमें u इंटू वी का रूल क्या करना है, इस्तेमाल करना है। तो देखो यहाँ पर पहला कांस्टेंट रहेगा, रख दिया, दूसरे का डेरिवेटिव ले लो, log x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1/x, प्लस दूसरा कांस्टेंट ले लो, log x को मैंने कांस्टेंट ले लिया, और पहले का डिफरेंशिएशन ले लो, पहले का डिफरेंशिएशन यानी dx/dx है। समझ में आ गया। पहला एज इट इज, सिर्फ दूसरे का यहाँ पर डेरिवेटिव लेना है, ले लिया 1/x आ गया। वैसे ही दूसरा एज इट इज, पहले का हमें क्या करना है, यहाँ पर डिफरेंशिएशन निकालना। तो देखो यहाँ पर x से x कट गया, dx से dx क्या हो गया, कट गया। ठीक है, ये डिवाइड था, इधर आने के बाद क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। तो यहाँ पर आ जाएगा u, अंदर ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, x से x कट जाने के बाद कितना बचता है यहाँ पर 1, प्लस यहाँ पर क्या बच जाएगा log x। इसके बाद ये जो u है, u क्या है हमारा, u की वैल्यू है x/x, तो u दोनों जगह है, वहां पर हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो देखो यहाँ पर आ जाएगा d ऑफ x/x डिवाइडेड बाई dx इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा x/x 1 प्लस लॉग x, 1 प्लस लॉग x। आपको एक बात याद रखनी है, ये जो डिफरेंशिएशन है d/dx x/x, ये हमें बार बार लगने वाला है। तो आप इसको क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए। हमेशा हम ये फाइंड नहीं करते बेटे, हमें डायरेक्ट लिखेंगे। हम यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे क्या, x/x 1 प्लस लॉग x, हम यहाँ पर क्या करेंगे, अगली बार से क्या करेंगे, हम डायरेक्ट लिखेंगे। तो देखो ये हमारा इक्वेशन नंबर कितना आ गया, 2 आ गया। कितना आ गया, इक्वेशन नंबर 2। अब ये इसकी जो वैल्यू है, ये वैल्यू सिर्फ हमें इसमें क्या करनी है, पुट करनी है। तो यहाँ पर लिखेंगे, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, बाय इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों की वजह से क्या, इसकी सिर्फ वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ। तो क्या आ जाएगा मेरा, dy/dx इज इक्वल टू ई, x/e-1 है, x/e-1। अब इसकी वैल्यू क्या निकाली हमने, तो देखो क्या आ गई, x/x 1 प्लस लॉग x आ गई। उसके बाद e/x को e/x को e/x। इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें का पहला एग्जाम्पल हमने यहाँ पर क्या कर दिया, पूरी तरह से सॉल्व कर दिया। ठीक है, बहुत ही आसान है, बस आपको डिफरेंशिएशन लेना आना चाहिए। जो उसके फॉर्मूले हैं, वो फॉर्मूले आपको याद करने हैं। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए और इसको आप लिख लीजिए कहीं पर भी। डिफरेंशिएशन के जो फॉर्मूले मैंने बताए उसमें इसको लिख लीजिए, तो इसका बार बार यूज हमें बाद में होने वाला है। देखते हैं अगला एग्जाम्पल। तो देखो ये हमारा क्या है, अगला एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर क्या है हमारा 2। तो देखो इसमें क्या है, x/x ऐसा आपको दिखाई दे रहा है। देखने में तो बहुत डिफिकल्ट लगा है, लेकिन उतना है नहीं। तो देखो इसको हम क्या कर लेते हैं, जैसे हमने x/x का अब यहाँ पर डेरिवेटिव हमने फाइंड किया, वैसे ही हमें पहले इसका डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा, बाद में इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करना पड़ेगा, और उन दोनों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कंबाइन करना पड़ेगा। तो देखो आप क्या कर सकते हैं, लेट क्या कंसिडर करना है आपको, u इज इक्वल टू x/x कंसिडर करना है, एंड v इज इक्वल टू आपको क्या कंसिडर करना है, e/x आपको क्या करना है, यहाँ पर कंसिडर करना है। तो देखो अब ये पूरी लाइन में आ गया, यहाँ तक ये याद रखना, वरना ये सीढ़ी की तरह दिख रहा है कोई बात नहीं। देखो अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड को क्या करेंगे, लॉग, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइड को क्या करते हैं, हम ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, log u इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा log ऑफ x/x आ जाएगा। अब देखो इसके बाद लॉग की प्रॉपर्टी करते हैं। अगर इसको मैं छोटा सा अगर यहाँ पर ब्रैकेट दे दूँ, तो ये रेस्ट वाली टर्म है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर आगे आ जाएगी। तो देखो यहाँ पर क्या आ जाएगी, x/x ये टर्म आगे आ जाएगी। यहाँ पर क्या बच गया, सिर्फ log x बच गया। यहाँ पर आ गया log ऑफ u, क्या आ गया, log ऑफ u। अब देखो अब हमें इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। तो देखो अब यहाँ पर क्या हो गया, u इंटू वी का क्या आ गया, फिर से फॉर्म आ गया। तो उसी तरह से हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे।
देखो क्या होता है, u इंटू वी होता है। देखो पहला कांस्टेंट दूसरे का डेरिवेटिव माइन प्लस दूसरा कांस्टेंट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, यही होता है u इंटू वी का रूल। तो वही रूल हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स से मैं क्या करता हूँ, इसका डिफरेंशिएशन ले लेता हूँ। तो देखो लॉग यू का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 1/u डी यू अपन क्या आ जाएगा डी एक्स इज इक्वल टू को इज इक्वल टू। अब देखो यही रूल हमें यूज करना है। पहला एज इट इज है तो उसको हाथ नहीं लगाना, एक्स रेस टू एक्स एज इट इज। दूसरे का डेरिवेटिव ले लो, तो ये जो दूसरा है इसका डेरिवेटिव लॉग एक्स का डेरिवेटिव हमें पता है क्या होता है, इनटू 1 क्या होता है एक्स, प्लस दूसरे को एज इट इज ले लो लॉग एक्स, और पहले का डिफरेंशिएशन ले लो। ठीक है, मैंने आपको बताया था एक्स रेस टू एक्स का डिफरेंशिएशन हमें बार बार लगने वाला है। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है इनटू, मैं यहाँ पर अब डायरेक्ट लेता हूँ, उसको कैलकुलेट करने के लिए इतना गणित बहुत क्या हो जाएगा अपना लंबा हो जाएगा। तो उसको क्या करते हैं हम डायरेक्ट लिखते हैं एक्स रेस टू एक्स 1 प्लस लॉग एक्स, ऐसे उसका क्या होता है डिफरेंशिएशन होता है। किसका, एक्स रेस टू एक्स का डिफरेंशिएशन मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया। अब देखो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर में इधर होने के बाद क्या हो जाएगा, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर आ जाएगा डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा यू। अब यहाँ पर देखो क्या आ गया, एक्स रेस टू एक्स डिवाइडेड बाय, अब देखो ठीक है एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर देखो एक्स रेस टू एक्स है, यहाँ पर भी एक्स रेस टू क्या है एक्स है। ठीक है दिखाई दे रहा है आपको, इन दोनों को क्या करता हूँ मैं कॉमन बाहर निकालता हूँ, दोनों में क्या है वो कॉमन है। तो u इंटू क्या आ जाएगा एक्स रेस टू एक्स, अंदर क्या बच गया 1/x प्लस लॉग एक्स बच गया, ये एक्स रेस टू एक्स क्या आ गया बाहर आ गया, यहाँ पर फिर से क्या बच गया 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स, ये क्वांटिटी यहाँ पर बच गई। उसके बाद देखो ये वाला ब्रैकेट यहाँ पर कंप्लीट। उसके बाद देखो ये जो u है, u की वैल्यू क्या है हमारे पास एक्स रेस टू एक्स यहाँ तक ही है, तो उसकी वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो क्या आ जाएगी वैल्यू एक्स रेस टू एक्स, और ये दूसरा वाला इन टू एक्स रेस टू एक्स, यहाँ पर आ गया 1/x प्लस यहाँ पर आ जाएगा लॉग एक्स, यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स ब्रैकेट कंप्लीट। तो इसको हम क्या कर देते हैं, इक्वेशन नंबर क्या देते हैं 1 देते हैं। देखो यहाँ पर भी उसकी वैल्यू रखनी पड़ेगी, यहाँ पर आप ऐसे लिखा तो भी चलेगा, डी यू अपॉन डी एक्स लिखा तो भी चलेगा, या फिर एक्स रेस टू एक्स लिखा तो भी चलेगा, कोई बात नहीं। अब देखो इसको हमने पहली तरह से इसको क्या कर दिया, हमने यहाँ पर सॉल्व कर दिया। अब देखो जो ये सेकंड है उसको भी हमें इसी फॉर्मेट में क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर थोड़ी जगह है, ठीक है उसको मैं यहाँ पर थोड़ा सा लिख देता हूँ, ठीक है कोई बात नहीं। अब देखो ये हमारा सेकंड इक्वेशन है, जैसे हमने इसका किया वैसे हम क्या करना है, इसका करना है। पहले क्या करेंगे हम टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइड को हमें क्या करना है लेना है। तो यहाँ पर पहले आ जाएगा लॉग v इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आ जाएगा बाद में लॉग ऑफ, देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा बाद में e रेस टू एक्स, ठीक है ये e की पावर है, याद रखो e की पावर है। फिर लॉग की प्रॉपर्टी यूज करेंगे log v इज इक्वल टू, अब देखो एक्स रेस टू एक्स क्या आ जाएगा आगे आ जाएगा, यहाँ पर क्या बच जाएगा log e, ठीक है। लेकिन log e की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो यहाँ पर सिर्फ क्या आ जाएगा, यहाँ सिर्फ बच जाएगा एक्स रेस टू एक्स, ठीक है यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख दूंगा मैं, देखो यहाँ से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो इसका हम क्या करना है डिफरेंशिएशन लेना, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, लॉग वी का क्या आ जाएगा 1/v dv बाई क्या आ जाएगा यहाँ पर dx आ जाएगा, और यहाँ पर क्या है एक्स रेस टू एक्स, फिर से एक्स रेस टू एक्स आ गए, तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, तो देखो एक्स रेस टू एक्स क्या होता है 1 प्लस लॉग एक्स, उसका क्या आता है डिफरेंशिएशन आता है। ये v डिवाइड में इधर आने के बाद क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर v इंटू ब्रैकेट एक्स रेस टू एक्स 1 प्लस लॉग एक्स
आ जाएगा। अब देखो v की वैल्यू क्या है, v की वैल्यू है e रेस टू x, वो वैल्यू हमें यहाँ पर रखनी है। आप चाहे तो यहाँ पर भी रख लो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, e रेस टू x आ जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पर भी आ जाएगा e रेस टू x, यहाँ पर आ गया x रेस टू x 1 प्लस लॉग x आ गया। तो देखो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 आया था। तो इसको हम क्या करते थे, इक्वेशन नंबर क्या देते हैं, 2 देते। ठीक है। अब देखो ओरिजिनल जो इक्वेशन है हमारा y, उसको अब हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। तो उसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर डिफरेंशिएट करते हैं। ये दोनों इक्वेशन हमने क्या कर दिए, सॉल्व कर दिए। तो इसको हमें क्या तभी नाम देना चाहिए था। ठीक है, इसको 1 2 3, ठीक है, इसको हम 2 दे देते, इसको हम क्या करते थे, 3 दे देते, और ये जो ओरिजिनल इक्वेशन है उसको 1 देते थे। ठीक है, 1 दे दिया, 2 दे दिया और 3 दे दिया। अब देखो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x है। जो हमारा इक्वेशन 1 है उसको हम अब डिफरेंशिएशन करते हैं। तो y का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, यहाँ पर dy बाई dx आ जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन हमें निकालना आता है क्या, नहीं, तो उसको ऐसे ही रखेंगे, कैसे, d अपॉन dx x रेस टू x, इसको ब्रैकेट डाल दो। उसके बाद दूसरे का डेरिवेटिव निकालना आता है कि हमें नहीं आता, तो हम इसको डायरेक्ट लिख देते x रेस टू x। और ये जो वैल्यू है हमने निकाली है वो वैल्यू अब इसमें क्या कर देते हैं, पुट। अब देखो यहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, जिसको हम इक्वेशन नंबर क्या देते हैं, अब 4 देते हैं। देखो क्या आ जाएगा, बाय इक्वेशन 3 4 और 2 रह जाएगा, है ना, यहाँ पर 2 है, बाय इक्वेशन 2 3 एंड 4। ये जो इक्वेशन सेकंड है, थर्ड है, और ये इक्वेशन क्या है, फोर्थ है। तो इसको हम क्या कर देते हैं, इसमें यहाँ पर पुट कर देते हैं। देखो क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा यहाँ पर dy बाई dx आ जाएगा, इज इक्वल टू इसकी वैल्यू क्या है, देखो x रेस टू x इंटू x रेस टू x, इन ब्रैकेट में आ जाएगा, इन ब्रैकेट में आ जाएगा, देखो 1 अपॉन x प्लस यहाँ पर क्या है, लॉग x है। उसके बाद क्या है, 1 प्लस लॉग x है, 1 प्लस यहाँ पर क्या है, लॉग x है। ठीक है, ब्रैकेट कंप्लीट। ये हो गया किसका, x रेस टू x का, प्लस प्लस को मैं यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ। क्या आ गया उसका वैल्यू, उसका वैल्यू आ गया e रेस टू x और आ गया x रेस टू x 1 प्लस लॉग ऑफ x। ठीक है, इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 था वो हमने यहाँ पर पूरी तरह से सॉल्व कर दिया। पहले आपको ए लिखना है, उसके बाद ए लिखना है, उसके बाद ए, और उसके बाद क्या करना है, ए वैल्यू लिखना है। ठीक है, तो बहुत लंबा सॉल्यूशन आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, जितना भी बड़ा सॉल्यूशन आएगा उतना आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर सेकंड। एक मिनट, आपको दिखाई दे रहा है उसमें पूरी तरह से, कोई बात नहीं। तो यहाँ तक हम क्या करते हैं, रुक जाते हैं। अगले जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है वो क्या करते हैं, हम अगले वीडियो में स्टडी करते हैं। वीडियो बहुत क्या हो रहा है, लंबा हो रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, आपको पूरी तरह से समझ में आना चाहिए कितने बार डिफरेंशिएशन लिया है, क्या लेना है, और जो फॉर्मूले है वो आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।